वेलकम टू एएस किचन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बेसन का पैनकेक। जी, स्पाइसी पैनकेक। चलिए देर किए बगैर इसे स्टार्ट करते हैं। एक प्याली भर के बेसन लेंगे पैनकेक के लिए। हाफ टी स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्चें ऐड करेंगे और गरम मसाला भी हाफ टी स्पून ही ऐड करेंगे। और अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब। और अब इसमें हम ऐड करेंगे सिर्फ लहसुन 1 टेबल स्पून, अदरक नहीं। और प्याज है, मैंने तो चॉप की है, लेकिन आप बड़े साइज भी डाल सकते हैं, अच्छी लगती है वो भी। मीडियम साइज की प्याज ली है, अगर इसके स्लाइसेस ज़रा बड़े होंगे तब भी अच्छी लगेगी। और 2 टेबल स्पून के करीब दही ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। और अब हम ऐड करेंगे आलू। और आलू जो है वो मैंने ग्रेट किए थे, ज़रा ग्रेटर जो है वो मेरा बड़ा था, तो ज़रा थोड़े से लंबे पीसीज हैं इसके, बहुत बारीक नहीं है। ग्रेट किए हुए आलू डाल रही हूँ, और आप चाहें तो इसके स्लाइसेस करके भी डाल सकते हैं, अच्छे लगते हैं वो भी। पानी में मैंने इसलिए इसे रखा था कि क्योंकि ये काले हो जाते हैं ना जल्दी से, तो पानी में रखा था। पानी को नहीं डालेंगे, सिर्फ आलू ऐड करेंगे इसमें। नमक ऐड करेंगे, और मीठा सोडा जो है ना वो बहुत कम डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डालने से तो ये टूट सकती है। कम डालेंगे तो टूटेगी तो नहीं, और अगर आप स्किप कर देंगे तो बिल्कुल प्लेन केक बनेगा। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा राइज हो जाए, तो मैं इसलिए थोड़ा सा मीठा सोडा मैंने ऐड किया, यानी 2 पिंच के करीब किया है मैंने। अब इसका पेस्ट बनाएंगे अच्छा सा। पानी ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पैन में हमने घी ऐड किया है, और अब हम इसमें बेसन का पेस्ट डालेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतनी ऐसी है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, नॉर्मल है। सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसकी किनारे सही करेंगे, क्योंकि अभी बैटर जो है वो नरम है, तो आसानी से ये सही हो जाएंगी। चारों तरफ से हम इसे करेंगे। हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया था, उससे ये राइज हो गया है, देखें। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो, तो फिर आप मीठे सोडे को स्किप कर सकते हैं, और फिर ये राइज नहीं होगा। मीठे सोडे की वजह से ये राइज हुआ है, और वैसे ठीक बनेगा, दोनों का ही टेस्ट अच्छा होता है। अब ये तैयार हो चुका है, हम इसे डिश आउट करेंगे। इसे आप नान के साथ, रोटी के साथ, या फिर पराठे के साथ नाश्ते में भी खा सकते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है पसंद आई होगी। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।